अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची की तरक्की और मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत को इख्तिलाफात के बावजूद मिलकर काम करने की पेशकश। कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि विफाक सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर मौसर इकदाम नहीं कर सकता। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क और सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर आला सिंध को बंडल आइलैंड के मामले पर नजरसानी का भी मशवरा। कहा कि सरमायाकार तैयार हैं, आइलैंड की तरक्की से फायदा सिंध के अवाम को होगा। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 250 अरब रुपए की लागत से 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका। औरंगी से गिलानी स्टेशन और फिर गिलानी स्टेशन से ड्रैग रोड तक का ट्रैक बहाल किया जाएगा। KCR के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। हर 6 मिनट के वक्फे से ट्रेन चलाई जाएगी। रोजाना 3 से 5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ और बेटे सुलेमान शहबाज के दिसंबर 2019 से मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल, 21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा तहकीकाती रिपोर्ट में मौक़िफ़। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ खानदान के बरतानिया और इमारात में अकाउंट्स की छानबीन की थी। सुलेमान शहबाज की बरियत से मुताल्लिक़ खबरें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा सुलेमान शहबाज और ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात ARU की दरख्वास्त पर नहीं थी। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर बैंक ने SCA को रिपोर्ट किया था। बरतानवी अदालत में ऐसा कोई केस नहीं चल रहा था तो बरियत कैसी। हाल ही में NCA ने फंड्स की तहकीकात बंद करने का फैसला किया था। मरियम नवाज का नून लीग में इख्तिलाफ राय का एतराफ़। साहिवाल डिवीजन के पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि हमजा और मेरी सोच और राय में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ की खिदमात की दिल से मोतरफ हूँ, लेकिन फैसला नवाज शरीफ का ही चलेगा। बोली कि इमरान खान ने सिर्फ कौम को रुलाने का वादा पूरा किया है। हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को गलत हाथों में ना जाने दें। हमजा शहबाज बोले कि सिलेक्टेड हुकूमत ने इंतकाम की तमाम हदें पार कर दी। आइंदा इलेक्शन में 2018 की गलतियों से सीखा जाए। नून लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नई पेशगोई। शहबाज शरीफ को सिर्फ अपने लिए सोचने और खुद पर दम कराने का मशवरा। नून लीग के सदर को 2023 के इंतखाबात शफाफ होने की जमानत। कहा शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। पहले ही कहा था कि नून में से शीन निकलेगी। जाली कोरोना वैक्सीनेशन पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। इसमें नादरा का कोई कसूर नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल नाजेबा वीडियो पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि मेरे खिलाफ मुबैना जाली वीडियोस जारी करना सियासत नहीं बल्कि पस्ती की नई मिसाल है। जो कोई भी इसके पीछे है उसने इंतहाई घटिया और शर्मनाक हरकत की है। मैं ईमानदारी, खुलूस नियत और लगन के साथ मुल्क की खिदमत जारी रखूंगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर से मुतालिक मुबैना वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा जज अरशद मलिक की वीडियो को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब की वीडियो से नून लीग पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मालूम नहीं मोहम्मद जुबैर की मुबैना वीडियो से क्या मकासद हासिल किए जाएंगे। वीडियो के असली या जाली होने से मुतालिक इसे जारी करने वाले ही बता सकते हैं। हुकूमत ने अगस्त से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 435 अरब रुपए का रिलीफ दिया।
नून लीग दौर में कीमतें कम नहीं की जाती थी, लेवी बढ़ा दी जाती थी। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का सेनेट में दावा, कहा कि कोरोना के बायस दुनिया भर में अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स और कीमतें अब भी कम हैं। अफगान जंग के नताइज का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, क्या 3 लाख अफगान फोर्सेस ने हमारे कहने पर हथियार डाले? वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वालों पर इजहार हैरत। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मजमून में लिखा, 9/11 के बाद अफगानिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत नाकाम और बदउन्वान थी। हकीकत तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी मीडिया भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरें चलाता रहा। खित्ते में अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत से ताउन किया जाए। काबुल एयरपोर्ट के मसाइल हल, तालिबान हुकूमत के बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनीज से परवाज़ें बहाल करने की अपील। तर्जुमान अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा की एयरलाइन कंपनीज को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल कंट्रोल संभालने के लिए अफ़गानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत की शर्त रख दी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि अफ़गान हुकूमत में तमाम फ़रीक़ैन को शामिल किए बगैर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। कराची में बादलों का महकमा मौसमियात को सरप्राइज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक ही काली घटाएं छाई और मूसलाधार बारिश हो गई। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, लांढी, मलिर और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर रहा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम होने के बाइस उमर शरीफ की अमरीका रवानगी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई। उमर शरीफ को 48 घंटे तक ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा। एयर एम्बुलेंस के हमरा आने वाले अमले को होटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1757 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,597 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 48,732 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 44 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेंगू सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की तादाद 943 हो गई। नौशहरा में सबसे ज़्यादा 214 केसेस रिकॉर्ड। पेशावर मुल्हिका इलाकों में घर घर स्प्रे के अलावा डेंगू लार्वा के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज हश्र काबिल पेशगोई कर दी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसीज इस अलमिये का अमली इजहार हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों के लिए दबाव बढ़ गया। स्क्वाड में शामिल बेशतर खिलाड़ी नेशनल T20 कप में बुरी तरह नाकाम। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और हसन अली की कारकर्दगी तसल्ली बख्श। वर्ल्ड कप स्क्वाड में 10 अक्टूबर तक रद्द-बदल किया जा सकता है। हरीपुर की वादी झपकापुर फजा मकाम, लहलहाते खेत, पानी के चश्मे, घने जंगलात, बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़ और सदाबहार 7 दिलकश आबशारें, हसीन नज़ारे दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़।